शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। धर्म प्रेमी सज्जनों, आर्याभिविनय के द्वितीय प्रकाश का 49वां मंत्र आज हमारे विचार के लिए सामने है। ये मंत्र यजुर्वेद के तीसरे अध्याय का 43वां मंत्र है। परमात्मा से हम क्या क्या प्रार्थनाएं करते हैं, क्या प्रार्थनाएं करनी चाहिए और वो प्रार्थनाएं क्यों करनी चाहिए, परमात्मा किस तरह की प्रार्थनाओं को पूरा करता है, उसका स्वभाव कैसा है, वो इस मंत्र में बताया गया। उपहूता इह गाव उपहूता अजावया। गाय आदि पशु जो हमारे लिए हितकारी होते हैं, बड़े पशु, और भेड़ बकरी आदि छोटे पशु जो हमारे लिए हितकारक होते हैं, वे हमारे लिए परमात्मा ने प्राप्त करा रखें, स्थिर कर रखें। ये मानव जाति जब इस धरती पर आई, उससे पूर्व ही ये सारी व्यवस्था परमात्मा ने पहले से कर रखी थी और आज भी कर रखी है। जब तक ये मनुष्य जाति रहेगी तब तक ये साधन भी सतत उपलब्ध रहेंगे। महर्षि ने ईश्वर को यहां पर संबोधन दिया, हे पश्वाधिपते, हे पशुओं के अधिपति, स्वामी और उनके पालन करने वाले। पशुओं का स्वामी लौकिक भाषा में हम यदि बोलें तो किसी चरवाहे को बोलेंगे, गोपालक को बोलेंगे, गडरिये को बोलेंगे। पर बड़े बड़े वैश्य भी होते हैं, किसान होते हैं जिनकी बहुत सी पशु आदि की संपत्ति होती है। अच्छे अर्थों में भी ये प्रयोग किया जाता है। परमात्मा इन सब पशुओं का अधिपति है। पशुओं का अधिपति होने से परमात्मा कोई मूर्ख या तो पशुवत हो, ऐसा यहां हम नहीं ले सकते। जो इन पशुओं को उत्पन्न करता है, इन पशुओं की व्यवस्था करता है, वो परमात्मा बहुत संपन्न है, ऐश्वर्य युक्त है, वो ईश्वर है। इन पशुओं को जो अन्न आदि आवश्यक हैं, वनस्पतियां आवश्यक हैं, उनको भी वो उत्पन्न करता है। वो इन पशुओं का स्वामी भी है और इनका पालक भी है। हम आंशिक रूप से इनके पालक हैं और स्वामी हैं, लेकिन परमात्मा संपूर्णता से इनका स्वामी है और इनका पालक है। तो हे पश्वाधिपते, पशुओं का अधिपति और पालक होते हुए भी वो परमात्मा कैसा है? महात्मन, आप बहुत बड़ी आत्मा है, बहुत बड़े हैं, बहुत कृपालु हैं। जैसे हम संसार में किसी श्रेष्ठ व्यक्ति को महात्मन बोलते हैं, महात्मा बोलते हैं, ऐसे परमात्मा को महात्मा के रूप में देखा जा रहा है।
और परमात्मा की कृपा को यहां पर स्वीकार किया जा रहा है। आर्य भी पशु पालता है, उसके दुग्ध आदि घृत आदि का सेवन करता है, और जो अनार्य है वो भी इन पशुओं को पालता है, इन पशुओं की वृद्धि वो भी करता है, दुग्ध उत्पादन वो भी बहुत करता है। लेकिन आर्य और अनार्य में भेद ये है कि आर्य इन सब का पालन करते हुए, इनका स्वामी होते हुए भी इसे परमात्मा की कृपा मानता है। उसे ये बोध है कि मैं स्वयं अपनी सामर्थ्य से ये सब नहीं कर सकता, मैं एक थोड़ा सा निमित्त बनता हूं कुछ घास आदि को डालने का, व्यवस्था का। बाकी ये सारा घास फूस पेड़ पौधे ईश्वरीय व्यवस्था से उत्पन्न हो रहे हैं, और ईश्वरीय व्यवस्था से ही गाय भैंस आदि अन्य पशु भेड़ बकरी आदि दूध दे रहे हैं। ये दूध बनाने के यंत्र किसने बना दिए हैं, और वो किसके लिए बनाए हैं? वो हमारे लिए बनाए हैं। और अथो अन्नस्य कीलाल उपहूतो गृहेषु न, हमारे घरों में अन्न आदि पदार्थ अच्छे पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहे। अन्न का कीलाल, उसका रस, श्रेष्ठ रस, वो हमारे पास उपलब्ध रहे। कीलाल शब्द निरुक्त में अन्न के नामों में भी पढ़ा गया है। यहां अन्नस्य कीलाल ये जो शब्द लिखा तो उसका महर्षि ने अर्थ किया उत्कृष्ट रस, सार भाग हमें उपलब्ध रहे, और ये हमारे घरों में उपलब्ध रहे, जिससे किसी पदार्थ के बिना हमको दुख ना हो। अर्थात हमें इन पदार्थों की कामना करनी चाहिए। इन पदार्थों के न होने पर हमें दुख होता है, दुख होगा। ये प्रार्थना केवल गृहस्थियों के लिए ही नहीं है, ये सभी मानव मात्र के लिए है। तो जो आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहे हैं उन्हें भी इन वस्तुओं की आवश्यकता है, उन्हें भी इन वस्तुओं की कामना करनी चाहिए। अब यहां पर आध्यात्मिक व्यक्तियों की या सांसारिक व्यक्तियों की ये विचारधारा उठती है, उठ सकती है, ये विचार कर सकते हैं कि सांसारिक व्यक्तियों को इन वस्तुओं के न होने पर दुख हो, ये तो समझ में आता है, क्योंकि गृहस्थी है, वो सांसारिक व्यक्ति हैं। लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति इन वस्तुओं के न होने पर दुख समझे, दुख माने, तो फिर तो उनकी क्या आध्यात्मिकता हुई? आध्यात्मिकता का मतलब सुख दुख से ऊपर उठना, दुखी ना होना। ये तो संसार है जो दुख में पिसता है, वो अपनी अज्ञानता से पिसता है। जो अध्यात्म के मार्ग पर आ गया है, जो धार्मिक है, उसे तो ऐसा दुख नहीं होना चाहिए। लेकिन वेद का कथन है, महर्षि का वचन है, इन वस्तुओं के अभाव में दुख मानव मात्र को होगा। इन वस्तुओं का अभाव होगा तो कुछ न कुछ बाधा, पीड़ा, कष्ट अवश्य होगा। जो ये कथन होता है सांसारिक व्यक्ति दुखी रहते हैं, आध्यात्मिक व्यक्ति दुखी नहीं रहते, वो एक भिन्न दृष्टि से है। एक दुख होता है वस्तु के अभाव का। हमारे पास भोजन नहीं है और भोजन के अभाव में हम भूखे हैं, उससे हमारी बल की क्षीणता हो रही है, हमारा ध्यान भूख पे ही जा रहा है और कार्य हम कर नहीं पा रहे हैं। एक तो ये दुख, बाधा, कष्ट है। वो कष्ट जो किसी वस्तु के न होने पर वास्तव में होता है, वास्तविक बाधा होती है, वास्तविक रुकावट होती है, ये कष्ट। और एक कष्ट होता है हमारे
ज्ञान अज्ञान के आधार पर, हमारी समझ के आधार पर। दूध यदि नहीं है, एक समय का भोजन हमें नहीं मिला किसी कारण से, तो जो बाधा होगी वस्तु के अभाव से वो तो सबको होगी, चाहे सांसारिक व्यक्ति हो चाहे आध्यात्मिक व्यक्ति हो। किंतु दूध के न मिलने से, एक समय के भोजन न मिलने से अविद्याजन्य जो दुख उत्पन्न कर लेता है व्यक्ति। देखो कोई व्यवस्था नहीं है, दूध ही नहीं मिला आज तो मेरे को, बिना दूध के कैसे चलेगा काम, दूध तो मिलना चाहिए, इत्यादि जो उसने वितर्क उठा लिए, दुखी हुआ, दूसरों पे गुस्सा कर लिया, अपने को बेचैन कर लिया, विचलित कर लिया, क्षुभित कर लिया, ये जो बहुत सारे कष्ट हैं, ये आध्यात्मिक या धार्मिक व्यक्ति में नहीं होंगे या कम होंगे। इसलिए दुख या कष्ट जहां कथन आते हैं वो दो दृष्टियों से होते हैं। एक वस्तु मात्र के न होने से जो वास्तविक दुख कष्ट बाधा रुकावट होती है वह, और दूसरा जो दुख हम अपनी कल्पना से, अविद्या से उस पर आरोपित कर लेते हैं, बढ़ा लेते हैं उस दुख को। दुनिया में जितने व्यक्ति दुखी हैं और जितना दुख उनके पास में है, वो सारा दुख वस्तु के अभाव मात्र का नहीं है, उसमें बहुत सारा दुख उनके द्वारा कल्पित है, बनाया गया है, अविद्याजन्य है। तो आध्यात्मिक या धार्मिक व्यक्ति, आर्य, क्योंकि समझदार होता है, इसलिए वो इस काल्पनिक दुख से, स्वनिर्मित काल्पनिक दुख से अपने को दुखी नहीं करता, उतना ठीक है। लेकिन जो सत्य है, जो बाधा है, वास्तविक बाधा है, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। हमें ज्वर है, बुखार है, 103, 4, 5, 6, बहुत पीड़ा हो रही है, बेचैनी है, और अब औषधि की आवश्यकता है, औषधि मिल नहीं रही है, तो ये कष्ट होगा। लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति को ज्वर का जितना कष्ट है उतना ही होगा, अतिरिक्त नहीं होगा वो, कि देखो मैंने कहा था फिर भी समय पर औषधि नहीं लाए और उस पर गुस्सा हो रहे हैं। दूसरा कहे कि जी स्कूटर ही नहीं है, वाहन ही नहीं है, मैं कैसे लेके आऊं। ओके, वाहन तो है लेकिन इसमें पेट्रोल नहीं है, तो बोले डलवाया क्यों नहीं था पहले, ध्यान ही नहीं देते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, बहुत सारी बातें लेकर के, और वो दुखी होगा। मैं आप लोगों के लिए इतना करता हूं, आप मेरे लिए कुछ भी नहीं करते हैं, ध्यान नहीं रखते हैं, ये है वो है, बहुत सारी बातें। रात को औषधि की आवश्यकता है, दुकान बंद है, तो उसी पे ही गुस्सा आएगा, उसी पे दुख और बढ़ा लेगा। कैसी व्यवस्था है, रात भर खुली रहनी चाहिए दुकान, इत्यादि। तो हम जितना दुख भोगते हैं उसमें काल्पनिक दुख, स्वनिर्मित दुख बहुत होता है, और वस्तु के अभाव का वास्तविक दुख कम होता है। यहां जिस दुख की बात की जा रही है कि इन जिससे किसी पदार्थ के बिना हमको दुख ना हो, यह वास्तविक दुख की बात की जा रही है। इनके बिना दुख होगा, सबको होगा। आगे कहा, ये वस्तुएं क्यों हम चाहते हैं, इससे हम किन प्रयोजनों को पूरा करेंगे। तो जब हम आध्यात्मिक और भौतिक ये दो मार्ग अलग अलग देखते हैं, तो भौतिक मार्ग जहां सांसारिक सुखों की कामना की जाती है, और आध्यात्मिक मार्ग जहां मोक्ष सुख की कामना की जाती है। अर्थात आध्यात्मिक मार्ग में इहलौकिक, इस सांसारिक सुख को तो कोई स्थान ही नहीं है, ऐसा कुछ सोच हमारा बन जाता है। तो महर्षि लिखते हैं कि जिससे तुम्हारे विद्वानों के संग और ईश्वर की कृपा से क्षेम, कुशलता और शांति
तथा सर्वोपद्रव विनाश के लिए शिवम मोक्ष सुख और शग्मम इस संसार के सुख को मैं यथावत प्राप्त होऊं। संसार के सुख को पाने की इच्छा आर्यों को भी करनी चाहिए। सांसारिक सुखों की इच्छा करना पाप नहीं है, लेकिन आर्य मोक्ष सुख की भी इच्छा रखता है। उसे दोनों सुख चाहिए। केवल भौतिक व्यक्ति को, भौतिकवादी को, अनार्य को, उसे भी सांसारिक सुख चाहिए, लेकिन केवल सांसारिक सुख चाहिए। मोक्ष सुख उसके मन में नहीं है, लक्ष्य में नहीं है। इसलिए वो सांसारिक सुखों को इस तरीके से भोगता है कि वो मुक्ति में बाधक बन जाते हैं। अनार्य को यह विवेक नहीं रहता कि सांसारिक सुख साधनों को किस ढंग से भोगा जाए कि वो मुक्ति में बाधक ना हो, बल्कि सहायक बने। क्योंकि मोक्ष लक्ष्य ही नहीं है उसका, मोक्ष ध्यान में है ही नहीं, इसलिए वो सांसारिक सुखों को भिन्न ढंग से भोगता है। वो इंद्रियों के सुख तक उनको भोगता है। वो अन्यायपूर्वक भी उनको भोगेगा, अन्यायपूर्वक धन कमा करके भी भोगेगा, क्योंकि उसे इस तरह भोगने में मोक्ष सुख की, मुक्ति की बाधा नहीं दिखाई देती है। उसका लक्ष्य केवल भौतिक है। आर्य जब मुक्ति को भी ध्यान में रखते हुए इस सांसारिक सुख को भोगता है, वो उचित रीति से भोगता है और वो उसे इन वस्तुओं का उपयोग और सुख लेना चाहिए। नहीं तो अनेक बार आध्यात्मिक व्यक्ति के मन में क्या आ जाता है कि ये सांसारिक सुखों को पाने की इच्छा और इनको भोगना, इनका सेवन करना, ये तो अनार्यों का काम है, भौतिकवादियों का काम है, सांसारिक लोगों का काम है, मुझे इस तरफ ध्यान नहीं देना है। और उनकी वो उपेक्षा कर देता है, इन साधनों की उपेक्षा कर देता है। वो अध्यात्म में ही लगा रहता है, पढ़ना, साधना इत्यादि जो उसको रुचिकर लगता है उधर। उसे इन चीजों की व्यवस्था करने में कष्ट दिखाई देता है, इसे वो अनावश्यक समझता है। और कई बार बिना दूध के काम चलाएगा, बिना घी के काम चलाएगा, बिना फलों के काम चलाएगा, जैसे भी जो मिल गया वो खा लेंगे बस। इसे आध्यात्मिकता का रूप दिया जाता है। जो भी मिल गया, कुछ भी हो गया, खा लिया, संतोष। औषधि नहीं मिली, कोई बात नहीं, सहन कर लेंगे, इत्यादि बातों को वो करता रहता है, जो कि इस शरीर के साथ में अन्याय हो जाता है। परमात्मा की आज्ञा का उल्लंघन होता है, स्वास्थ्य के नियमों का उल्लंघन होता है। लक्ष्य ठीक है मुक्ति का, मुक्ति का और मार्ग भी ठीक अपना लिया है, ईश्वर को भी ठीक ढंग से मानता है, लेकिन संतोष किसे कहते हैं, अपरिग्रह किसे कहते हैं, भौतिकता किसे कहते हैं, भौतिक साधनों के प्रति कितना भागना चाहिए या कितनी अपेक्षा रखनी चाहिए, वो उचित अनुचित का विवेक खो जाता है। उनको अपनी आध्यात्मिक छवि प्रस्तुत करना मुख्य बन जाता है परोक्ष रूप से। और लोग भी ऐसों की बहुत प्रशंसा करते हैं, देखो कितना तपस्वी है, देखो कितना कम खाता है या नहीं खाता है, देखो इसको खाने की भी चिंता नहीं है, अपनी अध्यात्म में लगे हैं, घर भी छोड़ दिया है, न कपड़े की चिंता है, कंबल भी नहीं है तो भी सो गए जैसे तैसे। अब भले ही 1-2 दिन जुकाम होता रहे और समय खाता रहे, लेकिन एक छवि तो बन गई कि देखो बिना कंबल के भी रह लेता है ये व्यक्ति। परोक्ष रूप से ऐसे लोकेशना में युक्त होकर चलता रहता है, ऊपर खोल रहेगा आध्यात्मिकता का, लेकिन अविवेक के कारण से ये बाधाएं खड़ी होंगी। वेद ऐसा नहीं कहता।
जो वस्तुएं हमारे लिए आवश्यक हैं उनकी उपलब्धता होनी चाहिए और उनके लिए हमें प्रयत्न भी करना चाहिए। इन भौतिक वस्तुओं के लिए आवश्यक उचित वस्तुओं के लिए प्रयत्न करना आध्यात्मिक मार्ग से भटकना नहीं होता है। वो आध्यात्मिक मार्ग पे चलना ही है, वो आध्यात्मिक मार्ग का अंग है। इसलिए इन सब चीजों की भी कामना की जा रही है और बड़े ये बहुत आध्यात्मिक भाव है। ये इसे कोई हल्के ढंग से ले ले, ठीक है, गाय भैंस पशुओं की कामना करना हर व्यक्ति करता है। अपने घर में अन्न आदि हो, खाने पीने की चीजें हो, हर व्यक्ति करता है। ये क्या उपदेश है? ऐसे उपदेश की आवश्यकता है क्या? ये तो स्वाभाविक प्रवृत्ति है हमारी, लेकिन ये भी उपदेश है। इसमें पहला उपदेश है कि ये चीजें परमात्मा की कृपा से मिली हैं, ये आर्य को भाव रखना चाहिए। दूसरा, ये चीजें मेरी मुक्ति में बाधक नहीं है, ये आध्यात्मिक व्यक्तियों के लिए भी उपदेश है। इसका विचार सोच हमें करना चाहिए, इसके लिए हमें अपना समय लगाना चाहिए। अन्न आदि की शुद्धि के लिए हमें समय लगाना चाहिए, ये व्यर्थ नहीं है। जो इस तरफ ध्यान नहीं देगा तो वो रुग्ण होगा, असमर्थ होगा। इस संसार का जो परमात्मा ने दिया है उसका ठीक उपयोग नहीं कर पाएगा। जितनी अधिक उन्नति करनी चाहिए उतनी अधिक उन्नति नहीं कर पाएगा। तो आगे लिखते हैं महर्षि, मोक्ष सुख और प्रजा सुख इन दोनों की कामना करने वाला जो मैं हूं, ये आर्य का कथन है। मोक्ष सुख की कामना और प्रजा सुख की कामना ये परस्पर विरुद्ध नहीं है। प्रजा सुख की कामना यानी पुत्रों की कामना, संतान की कामना, ये मुक्ति सुख से के लिए बाधक नहीं है, ये मुक्ति सुख के लिए सहायक है। दोनों की कामना करता है, वेद ये कहता है। हाँ, जिनको प्रजा सुख की कामना नहीं है वो केवल मुक्ति सुख की कामना भी कर सकते हैं, वो भी विकल्प है। प्रजा सुख की कामना मुक्ति सुख की कामना के लिए अनिवार्य नहीं है। हम चाहे तो कर सकते हैं, चाहे तो ना करें। हमारी साधना के लिए और जीने के लिए प्रजा सुख की कामना करना अनिवार्य नहीं है। आवश्यकता है तो हम करें, आवश्यकता है तो गृहस्थ में जाएं, लेकिन प्रजा सुख की कामना करना मुक्ति में बाधक भी नहीं है। और ये आर्य दोनों सुखों की कामना कर रहा है। यदि प्रजा की कामना गलत होती तो परमात्मा से ये प्रार्थना करने का अवसर ही नहीं था। अब परमात्मा इस कामना को पूरा करे ये भी अवसर नहीं था। परमात्मा गलत कामना को पूरा नहीं करता है। न तो परमात्मा से गलत प्रार्थना की जा सकती है, और अगर कर भी दी गई तो परमात्मा अधर्म पूर्वक किसी कामना को पूरा नहीं करता है।